हरियाणा के मेवात नू में सोमवार को हुई हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। होमगार्ड नीरज ने भी इस हिंसा में अपनी जान गंवा दी। नीरज का परिवार गुरुग्राम के गढ़ी बाजितपुर में रहता है। यहाँ हिंदू बहुल गांव है, जहां 50 मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। मीडिया से बातचीत में नीरज के परिजनों ने बताया कि उनके गांव में हमेशा लोग शांति और सद्भाव के साथ रहते हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसी हिंसा होगी। बताते चले, नीरज का पूरा परिवार डिफेंस और होमगार्ड की पृष्ठभूमि से आता है। मीडिया से बातचीत में नीरज के पिता भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैंने देश के लिए सेवा की, मैंने कारगिल में लड़ाई लड़ी। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गया। नीरज का कल पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं नीरज के पिता ने कहा, सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले लोग गलत हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता। मैं अपने पोते पोतियों को भी देश की सेवा के लिए भेजूंगा। वहीं नीरज की पत्नी का कहना है, मैं सरकार से अपील करती हूं कि दोनों समुदाय के बीच भी इस लड़ाई को रोकें। मैं नहीं चाहती मेरी तरह कोई बहन विधवा हो और किसी बेटे के सर से उसके पिता का साया उठ जाए। बता दें, इस हिंसा में मारे गए 4 नागरिकों में एक नाम शक्ति का भी है। शक्ति नूक से 18 किलोमीटर दूर बहादस गांव का रहने वाला था। इस गांव में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2% है, लेकिन यहां अब तक कभी हिंसा या बवाल नहीं हुआ था। शक्ति के परिवार के मुताबिक शक्ति बडगल इलाके में मिठाई की शॉप पर काम करता था, साथ ही राजमिस्त्री का काम करता था। हिंसा बडगल इलाके से हुई तो शक्ति घर पर आ गया था। हिंसा के बाद गांव में सभी हिंदू परिवार डरे हुए थे। तभी जानकारी मिली कि गांव के बड़े गुरुकुल यानी आश्रम पर दंगाइयों ने हमला बोल दिया है। जानकारी मिलने पर शक्ति उसी तरफ चला गया और उसके बाद वो घर नहीं लौटा। वहीं आपको बता दें, हरियाणा के नूह से शुरू हुई हिंसा की आग पलवल गुरुग्राम तक पहुंच गई। गुरुग्राम में भी भीड़ ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 66 में एक बुजुर्ग की दुकान को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। बुजुर्ग की रजाई गद्दों की दुकान थी। उसके मुताबिक उसे 30 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि उनसे पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ आग बुझाने के लिए एक गाड़ी आई। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।